स्वागत है। ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ कैसे, जो आज लगभग रोटी, कपड़े, मकान जितना जरूरी हो गया। ये बात है लगभग 2000 साल पहले की। थेल्स नामक दार्शनिक ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर उसमें छोटे छोटे टुकड़ों, अर्थात जैसे कागज के टुकड़े आदि इसी प्रकार के पदार्थ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा था। लेकिन इस थ्योरी पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि कई लोगों ने इसे काला जादू तक बता दिया। लेकिन थेल्स ने हार नहीं माना और अपने प्रयोग करते रहे। उन्होंने इसे इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। अब बात है सन 1600 के। सन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि केवल बल्कि अन्य धातुओं को भी रगड़े जाने पर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। गुण जिस कारण आ रहा था उसका नाम उन्होंने आवेश दिया। यदि हम कांच की दो परख नली में एक परख नली को धागे से बांधकर टांग दें तथा दूसरी परख नली को रेशम से रगड़ें और धागे में टंगी हुई परख नली को भी रेशम से रगड़ें, तो दूसरी नली को हम जब पहली नली के पास लेकर जाते हैं तो ये देखते हैं कि पहली नली दूर भागता है, अर्थात प्रतिकर्षित होता है। सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच वन ऑब्जेक्ट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग अनदर ऑब्जेक्ट। अर्थात देयर इज टू टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यह है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धन आवेश कहते हैं। सेकेंड, निगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। अर्थात किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाती है तो उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। इस प्रकार आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं,